हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आया हूं। जरा ध्यान से देखिएगा आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी की कि आपको कैसे पढ़ना है, आपका क्या फ्लो होना चाहिए पढ़ने का, और आपको शॉर्ट शॉर्ट सिंगल अटेम्प्ट पहले अटेम्प्ट में कैसे सक्सेस पाना है। देखो, पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, बट एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जिसपे आप फॉलो करेंगे, जिसको आप आराम से लेके चलेंगे, जो आपको शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस दिलाए, वो लेना बहुत जरूरी है। अगर आप हैब्जेड मैनर में पढ़ेंगे कि मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं और मेरा सिंगल अटेम्प्ट क्लियर हो जाए, नहीं होगा। हर बच्चा पढ़ता है। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक के साथ हो जाता है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट बिना रैंक के साथ हो जाता है, किसी का पहला अटेम्प्ट नहीं होता। फर्क क्या है? क्या वो एक बच्चा ज्यादा पढ़ रहा था? ऐसा नहीं है यार। बहुत ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता है। आपकी रैंक, आपके अच्छे नंबर, आपका सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है। बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा भी पास नहीं होता कई बार। आपने बहुत बार देखा होगा, आपके साथ कई बार खुद हुआ होगा कि यार मैं तो सब पढ़ के गया था, मुझे तो सब आता था, मेरे नंबर क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करी। शुरुआत में तो आप भागते हैं कि यार बस ये कर लूं वो कर लूं। यार सीए की जर्नी ना एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं है। 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आप भागोगे और तेज भाग के फर्स्ट आ जाओगे। नहीं, यहाँ पे आपको पेस प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से मई 26 के लिए जा रहे हो, सितंबर 26 के लिए जा रहे हो, इवन जैन 26 के लिए जा रहे हो, तो जर्नी थोड़ी लंबी है। 6 महीने 9 महीने आपको कांस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके नंबर आएंगे आपके। तो मैंने आपके लिए एक शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस बनाया है, स्टोरी ध्यान से देखिएगा। एक रोड मैप और स्ट्रेटेजी है कि आप कैसे जैन और मई 26 के लिए आप अपना बढ़िया सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक बार समझते जाइएगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो आपको पता है हमारे दो ग्रुप हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू। ग्रुप वन के अंदर 3 पेपर हैं, ग्रुप टू के अंदर 3 पेपर हैं। आपका ग्रुप वन में पहला एडवांस अकाउंट, लॉ और टैक्स। ग्रुप टू में कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएमएसएम 50-50 नंबर का है। इवन टैक्स भी डीटी आईडीटी में बटा हुआ है। आपका 100 मार्क्स का पेपर है। ऑल ओवर 6 के 6 पेपर में यही सब्जेक्ट फॉलो होगा, यही तरीका फॉलो होगा। 70 मार्क्स सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवांस अकाउंट में ऐसा है, सब में ऐसे रहेगा 6 के 6 पेपर में। और जो ये एमसीक्यू है ना, इसके लिए आपको कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी है। आप चैप्टर को अगर प्रॉपर लॉजिक से पढ़ रहे हो, आपने चैप्टर डिटेल में पढ़ा है, तो एमसीक्यू उसी में कवर हो जाएंगे। केस सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन वो कवर उसी में हो जाएगा, डोंट वरी। तो आपको कुछ अलग से नहीं करना है। अब पॉइंट क्या है, आप ना इसको ग्रुप वन ग्रुप टू की तरह देखते हैं। आईसीआई ने आपको एक फैसिलिटी दिया है कि आप चाहो तो ग्रुप वन पहले दे दो, ग्रुप टू बाद में दे दो, अलग अलग करके दे दो 3 पेपर। आपको ये फैसिलिटी यूज ही नहीं करनी। आपको दोनों ग्रुप ही साथ में देने हैं। आप कभी भी ना, आज जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो, आप अपने दिमाग में 3 और 3 पेपर लेके चलोगे ना, तो आपका दिमाग प्रोसेस ही ऐसे करेगा, क्या कि पहले 3 पेपर दे देता हूं, फिर 3 पेपर दे देता हूं। मैं आपको बताता हूं इसमें बुराई क्या है। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। आईसीआई ने फैसिलिटी दी है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले ग्रुप वन कर लीजिए, बाद में ग्रुप टू कर लीजिए। थोड़ा आसान हो जाएगा, पेस लो हो जाएगा, इजी रहेगा आपके लिए। सबसे बड़ा नुकसान बताता हूं मैं आपको, सबसे बड़ा नुकसान, अगर आप ग्रुप वन पहले देने जा रहे हो ना, तो आपका पूरा दिमाग आपको प्रोसेस ग्रुप वन के लिए ही करेगा। तो क्या होगा, ग्रुप वन के लिए आप अपने पास रखोगे 9 महीने, 10 महीने। अगर आप आज ग्रुप वन की तैयारी कर रहे हो और आपका जैन में एग्जाम है, मई में एग्जाम है, आपके पास जरा काउंट करके देखो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 9 महीने हैं ग्रुप वन के लिए। ठीक है। उसके बाद जब आप ग्रुप टू दोगे ना, तो सबसे पहले तो आप पेपर देने के बाद आधा 15 दिन रिलैक्स करोगे कि रिजल्ट आ जाए। अभी-अभी पेपर दिए हैं, मैंने बहुत तैयारी करी है, मैं 15 दिन रिलैक्स हो जाता हूँ, घूम के आ जाता हूँ, माउंटेन्स आर कॉलिंग, है ना? नानी का घर याद आ रहा है, मामा जी ने बुलाया था, बुआ जी की शादी है, आप चले जाओगे 15, और करना भी चाहिए रिलैक्स, आई एग्री। पेपर देने के बाद माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। 15 दिन आपके उसमें वेस्ट हो जाएँगे। अगले 15 दिन आपका दिल आपको ढंग से पढ़ने नहीं देगा क्योंकि रिजल्ट अवेटेड होगा, तो आपका 1 महीना वेस्ट। उसके बाद आप जब सितंबर अटेम्प्ट के लिए जाओगे, आपके पास वैसे ही समय कम बचा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 5 महीने बचे थे, 1 महीना आपने खराब कर दिया। तो 4 महीने में आपको ग्रुप 2 की कोचिंग भी लेनी है, उसी ग्रुप 2 की रिवीजन भी करनी है और उस ग्रुप 2 का प्रैक्टिस करके अटेम्प्ट भी देना है। अब आप खुद सोचो, इसके लिए आपने 9 महीने दिए और इसके लिए आपने मुश्किल से 3 से 4 महीने दिए। आप खुद सोचो, क्या क्लियर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप एक ऐसे सर्कल में फँस जाओगे। सोचो, आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया, आपका ग्रुप 2 बचा है, आई एग्री आप 3 से 4 महीने में कर पाओगे। खुदा ना खास्ता इसमें कुछ हो गया तो?
फिर आपके सर पे ये वाला भी आ जाएगा और ये तो नया है ही है। तो आपको ना सिंगल सिंगल ग्रुप सोचना ही नहीं है। आप अपने दिमाग में बोथ ग्रुप लेके चलो। भाई एक बात बताओ, फाउंडेशन में क्या उन्होंने बोला था कि 2 पेपर अभी दे दो, 2 पेपर बाद में दे दो? नहीं ना, 4 पेपर साथ में दिए ना, तो आप इसको 2 ग्रुप क्यों मान रहे हो? आप ये मान के चलो आपको 6 पेपर का तैयारी करनी है। आपके लिए 6 पेपर है। फाउंडेशन में 4 पेपर थे, इंटर में 6 पेपर हैं। अरे भाई 12th में भी तो 5 पेपर करके चलता था। अकाउंट्स, बीएसटी, इको, मैथ्स, इंग्लिश, फिर तू फिजिकल भी ले लेता था, आईपी भी ले लेता था, है ना? तो 5 पेपर, 6 पेपर तो 12th में भी करते थे ना। वहां पे आप 9 महीने, 10 महीने पढ़ के 5 पेपर करते थे। यहाँ आपको 9 महीने करके 6 पेपर पढ़ने हैं, बस। तो आप अपने दिमाग को तैयार ऐसे करो कि ये सिंगल ग्रुप की जर्नी है ही नहीं हमारी। हमारी जर्नी ही बोथ ग्रुप की है। सर बोथ ग्रुप से फायदा क्या? सबसे पहला फायदा तो है भैया सेट ऑफ का। अगर तुझे पता है ना पास होने के लिए तेरे को 150 150 चाहिए। तेरे पहले ग्रुप में अगर 148 आते हैं तो कायदे से ये फेल है। ग्रुप 2 के अंदर तेरे 152 आते हैं तो तू कायदे से पास है। लेकिन अगर तू बोथ ग्रुप देगा तो तू दोनों में पास माना जाएगा। इसके वाले ये 2 नंबर तुम्हारे इस वाले में सेट ऑफ हो जाएंगे, इसे बोलते हैं सेट ऑफ। बट ये सेट ऑफ तभी पॉसिबल है जब तू बोथ ग्रुप देता है। तो तुझे ग्रुप 2 के नंबर ग्रुप 1 में सेट ऑफ हो जाएंगे, ग्रुप 1 के नंबर ग्रुप 2 में सेट ऑफ हो जाएंगे, बट ये तभी पॉसिबल है जब बोथ ग्रुप देगा। सिंगल ग्रुप में पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इंटर्नशिप। देखो भैया, अब मैं बोलूं चाहे कितना भी आपको टॉक्सिक लगे कि यार बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत काम कराती हैं, भैया फायदा भी वही देती है। अगर आपके करियर में बूस्ट चाहिए ना तो आपको इंटर्नशिप अच्छी जगह से करनी पड़ेगी। देखो ऐसा नहीं है कि बिग फोर ही मिले। अगर आपको कोई भी अच्छी कंपनी से भी इंटर्नशिप करनी है ना, अच्छी फर्म से इंटर्नशिप करनी है, तो भैया सिंपल सी बात है, बोथ ग्रुप वालों को ही लेते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी लेते हैं वो रैंक वालों को। सिंपल सी बात है, रैंक तुम्हारी तब तक नहीं आएगी जब तक तुम बोथ ग्रुप के लिए नहीं जाओगे। सिंगल ग्रुप वाले की कोई रैंक नहीं होती, बोथ ग्रुप वाले की ही रैंक होती है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स है ना, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन आप समझ गए होंगे, जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स है सारी सबसे पहले प्रायोरिटी रैंक को देती है। मेरे बहुत सारे बच्चे बोथ ग्रुप क्लियर करके हुए हैं, ठीक है। कईयों ने सिंगल सिंगल करके दिया, कईयों ने बोथ ग्रुप दिया। अब मैं उनसे पूछता हूँ बेटे आर्टिकलशिप का क्या चल रहा है, इंटर्नशिप क्या चल रहा है? कह रहे हैं सर सीवी डाला हुआ है, लिंक्डइन डाला हुआ है। सब बोल रहे हैं पहले रैंक वालों को उठाएंगे, उसके बाद बोथ ग्रुप वालों को उठाएंगे, उसके बाद सिंगल ग्रुप को। भैया ये आयरनी है लेकिन ये सच है कि आर्टिकलशिप में अच्छी जगह पे सबसे पहले रैंक वालों को प्रायोरिटी मिलेगी, रैंक के बाद बोथ ग्रुप वालों को प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद सिंगल ग्रुप वालों को प्रायोरिटी मिलेगी। यानी आपकी आर्टिकलशिप कहां लगेगी, इंटर्नशिप कहां लगेगी, वो डिपेंड करेगा तूने बोथ ग्रुप दिया है या नहीं दिया। बिना बोथ ग्रुप दिए तेरी रैंक आ नहीं पाएगी, सबसे बड़ी बात। और जब तक रैंक नहीं आएगी तेरे को अच्छी फॉर्म नहीं मिलेगी, या बोथ ग्रुप क्लियर नहीं करेगा तो रैंक फॉर्म नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकलशिप तो शुरुआती दोनों ग्रुप के बाद होनी है। तो अगर एक एक ग्रुप करके देगा तो 6 महीने लेट हो जाएगा सीए बनने में। और 6 महीने का मतलब तू सिर्फ और सिर्फ ये मान के चल, तेरी जिंदगी के 6 महीने नहीं है वो, 6 महीने की सैलरी है तेरी। 6 महीने की सैलरी ऑन एन एवरेज अगर तेरी 1.5 लाख रुपए भी सैलरी मान के चलूं मैं, अच्छी जगह पे मिल मिल जाती है, 1 लाख भी मान लो, तो 6 लाख का नुकसान कर रहा है तू अपना। तो भैया बोथ ग्रुप ही देने हैं, सिंपल सी बात। सर जी अब अकाउंट्स का कुछ बताओ। देखो, मैंने आपके लिए अकाउंट्स का प्रॉपर बैच रोड मैप बना के दिया। 18 जुलाई से हमने बैच स्टार्ट किया था, 18 जुलाई से हमारा ये बैच शुरू हुआ था। 18 जुलाई से ये बैच 18 जुलाई से शुरू हुआ था हमारा, और 18 जुलाई से ये बैच चालू हो चुका है। अगर आपने नहीं लिया तो ले लीजिए, ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 18 जुलाई से 18 नवंबर तक ऑलमोस्ट 4 महीने हैं। 4 महीने में रेगुलर लाइव क्लास ले। रेगुलर मेरी क्लास होती है मॉर्निंग 7:30 टू 9:30। ये एडवांस अकाउंट की क्लास है, कुछ भी हो जाए बैकलॉग मत आने देना। ये एक ऐसा ब्लैक होल है। मैं इसको बैकलॉग नहीं कहता, मैं ब्लैक होल कहता हूं इसको, ब्लैक होल। कि भैया अगर तेरा बैकलॉग आया ना तो तेरे सामने एक काला होल खुल जाएगा, जो अपने आप अंदर सबको खींचता है। तो धीरे धीरे तुझे अंदर खींचने लग जाएगा वो। पता है क्या प्रॉब्लम आएगी, तेरे पास इतना बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा कि तू समझ ही नहीं पाएगा। 1 दिन 2 दिन का बैकलॉग समझ में आता है, 4 घंटे का बैकलॉग समझ में आता है, बच्चों के 15-15 दिन का बैकलॉग हो जाता है। 1 दिन के अंदर 3 क्लासेस होती हैं, अब 3 क्लासेस का एवरेज 6 घंटा हो गया। 10 दिन का बैकलॉग समझता है, 60 घंटे का बैकलॉग जो कि कंप्लीट हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, अभी ज्यादा समय नहीं बीता। अगर आपका अभी भी बैकलॉग है तो कोई दिक्कत नहीं है, टीचर से बात करो क्लास में जाके। हमारे अन अकेडमी में तो रेज हैंड का ऑप्शन है। टीचर से बात करो, टीचर से पूछो जी भैया मेरा पहला चैप्टर अभी तक नहीं हुआ, बैकलॉग हुआ, मैं क्या करूं? तो मैं अपने बच्चों को ये सलाह देता हूँ कि ठीक है एक काम करो, पहला नहीं हुआ, पहले वाले की मैं बता देता हूँ, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 4 देख लो जरा, क्योंकि उसमें बेस है। वो बस देख ले बैकलॉग में। उसके बाद मेरे साथ लाइव आ जा चैप्टर नंबर 2 में। बीच में कर कभी मान ले मैंने छुट्टी दी,
ठीक है? मैंने छुट्टी दी या बीच में मान ले मैंने कोई 2-3 क्लासेस में वो बैकअप क्लास रख दी या रिवीजन क्लास रख दी, क्योंकि मैं रिवीजन क्लास, डाउट क्लास, टेस्ट क्लास ये सब रखता हूँ। तो मैंने ये 4 महीने में ये सब भी रखी हुई हैं। तो उस बैकअप क्लास के अंदर तू अपना पुराना वाला कर ले या अलग से टाइम निकाल। तो कोशिश कर लाइव क्लास लेने की, बैकलॉग मत आने दे। डेली रिवीजन ना सब्जेक्टिव है। डेली रिवीजन क्या है, जैसे मैं सब कुछ क्लास में ही करा के भेजता हूँ। तो जब मैं क्लास में कराता हूँ ना, जैसे मेरे पास अगर तूने पढ़ा, पुराने बच्चों ने देखा हो, तो कंपनी फाइनल अकाउंट का चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो मैं बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन पे ना आरकेजी लगा देता हूँ, कि भैया ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब मान लो स्टडी मटेरियल में, आरटीपी में, एमटीपी में या मेरी बुक में टोटल मिला के किसी चैप्टर के 20 क्वेश्चन है। तो मैं 20 में से 2 पे ही आरकेजी लगाता हूँ, 2 पे, बस 2 या 3। तो तेरा टारगेट क्या रहेगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये क्वेश्चन तो कम से कम 2 बार करने हैं। हाँ, आरकेजी वाले क्वेश्चन साथ-साथ करने हैं रिवीजन। तेरा ये 4 महीने में जब तक कोर्स कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीट कर डाल फटाफट। ठीक है? ये रेगुलर रखियो। इसके बाद तू अपने आप को 1.5 महीना देगा, 1 एंड अ हाफ मंथ देगा। इस 1.5 महीने में तुम सेल्फ स्टडी करोगे। सर हमारा तो ग्रुप 2 चल रहा होगा, भैया निकालना पड़ेगा समय। 1 घंटा कम से कम अकाउंट्स को देना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 आवर डेली देना पड़ेगा। इस 1 आवर डेली में क्या करेगा? इस 1 आवर डेली के अंदर दोबारा से स्टडी मटेरियल करेगा। मेरी बुक नहीं छूनी, दोबारा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल करने का मे और इस बार आरकेजी नहीं करने, इस बार सारे क्वेश्चन करने हैं और जल्दी हो जाएंगे। अगर क्लास में तूने करे हैं, डेली रिवीजन करी है ना, तो स्टडी मटेरियल बड़े आराम से हो जाएगा। 1.5 महीने में पूरा कोर्स दोबारा निपटा देगा। इस 1.5 महीने में स्टडी मटेरियल करते समय अपने वीक स्पॉट ढूंढ, कि तेरा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तेरा वीक है। जो वीक है बस उसे ढूंढना है, उस पर मेहनत नहीं करनी अभी, बस ढूंढ ले कि यार सर मेरे को ना एएस नंबर 19 में प्रॉब्लम आती है। तो अपने वीक स्पॉट ढूंढ ले। अगर तूने ढंग से डिवीजन करी होगी तो तेरे वीक स्पॉट बहुत कम होंगे। तो बट वीक स्पॉट ढूंढ ले। उसके बाद यहां से मेरा ज्वाइन कर वाईटी सेशन। 31 तारीख के बाद से लेके ये अगले वाले बचे हुए 3 महीने वाईटी सेशन ज्वाइन कर। वाईटी में मैं डेली रिवीजन कराता हूँ ऑल्टरनेटिव डेज में आके। उस ऑल्टरनेटिव डेज में आकर मेरे साथ एमटीपीस, आरटीपीस, है ना, चैप्टर रिवीजन, चैप्टर वन शॉट वो कर और अपने वीक स्पॉट को यहाँ पे आके खत्म कर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फुल टेस्ट। इससे पहले तू कितने भी टेस्ट दे दे, उसका रिजल्ट तेरे नंबर्स पे नहीं पड़ेगा। वो तेरी रिवीजन पे पड़ेगा, तेरे कॉन्फिडेंस पे पड़ेगा। नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे वो सब टेस्ट। यहां वाले दिए गए टेस्ट तेरे नंबर पे इंपैक्ट डालेंगे। यहां जितने टेस्ट देगा ना, वो तेरे नंबर बढ़ाते जाएंगे, रैंक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज जब आप फुल टेस्ट देते हो ना, तब आप टाइमिंग, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन इन सब पे ध्यान रखते हो। जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते हो ना, तो आपका मेन टारगेट रिवीजन होता है, चैप्टर अंडरस्टैंडिंग होता है, नंबर नहीं होता। यहाँ के जो टेस्ट है ना, ये नंबर देंगे। और लास्ट में एग्जाम मैराथन। अगर तुमने मेरे साथ रेगुलर बैच किया है, डेली रिवीजन करी है, अपने वीक स्पॉट ढूंढे हैं, उसको मेरे वाईटी सेशन के वन शॉट से पूरा किया है, फुल टेस्ट दिए हैं और लास्ट में एग्जाम मैराथन करा है, तो भैया बड़े आराम से रैंक आ जाएगी। ये पूरा रोड मैप बना के दिया है तेरे को मैंने, मई तक क्या करेगा, मई तक अपना कैसे क्लियर करेगा, एडवांस अकाउंटिंग का पूरा रोड मैप है। अगर तुमने हमारा ये वाला बैच ज्वाइन कर लिया था तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बैच हमने प्राइस लॉन्च किया था 23,499 में, 60% ऑफ के साथ। लेकिन एक और बात बताओ, 31 जुलाई तक हमारे पास लास्ट डेट ऑफर है, जिसमें तुझे ये बैच मिल रहा है 20,000 में, यानी और डिस्काउंट मिल रहा है। मैसिव प्राइस ड्रॉप हुआ है ये, जिसके अंदर 19,999 में तुम्हें ये बैच मिल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई है, 1 अगस्त से प्राइस राइज हो जाएगा और ये प्राइस फिर वापस 23,499 से बढ़ जाएगा। 23,499 ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस था, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड था। अब इसको ड्रॉप करके करा गया है 20,000 और इसे और ड्रॉप कर दिया जाएगा, सॉरी इसको वापस बढ़ा दिया जाएगा 1 तारीख से। तो तुम्हारे पास 31 जुलाई लास्ट डेट है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कृपया कोड यूज कीजिए, कोड यूज कीजिए RKG, कोड इस्तेमाल करिए RKG और 19,999 में ये बैच ले लीजिए। जैसे ही 19,999 में बैच लोगे, आप मेरे इस लेवल पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे मेरे साथ। ठीक है, मेरे साथ डेली कंप्लीट करिए, उसके बाद आपको ये फॉलो करना है, फिर ये फॉलो करना है, फिर मेरे साथ मैराथन फॉलो करनी है। मैराथन में मैं कराऊंगा, मैराथन में मैं क्या कराऊंगा, यहाँ तक तो मैं सब कुछ करा ही चुका हूँ। स्टडी मटेरियल, मेरी बुक, आरटीपी, एमटीपी, टेस्ट, यहाँ क्या कराऊंगा, यहाँ अलग चीजें कराऊंगा।
अलग क्वेश्चन, 51 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंपनी अकाउंट, 51 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर, 51 मोस्ट केस सिनेरियोस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ये सब मैराथन में कराऊंगा मैं आपको। ठीक है जी। ये पूरा रोड मैप रहेगा। अभी आपका पास लास्ट डेट है 31 जुलाई। अवेल दिस ऑफर, प्राइस ड्रॉप का फायदा उठाने का। फाउंडेशन वालों का भी प्राइस ड्रॉप 84,999 हुआ है। तो अगर आपका कोई फाउंडेशन में दोस्त है तो उसे बता दीजिए, 31 जुलाई लास्ट डेट है। इसके बाद आपके पास समय नहीं मिलेगा, ये प्राइस हाई हो जाएगा। वापस प्राइस बढ़ गया तो फिर आप रोते रहेंगे, नुकसान आपका होगा। ये आपका पूरा रोड मैप है, कैसे आप एडवांस अकाउंटिंग क्लियर करेंगे और कैसे हमें रैंक लानी है। ठीक है, रैंक लिख दिया मैंने। कैसे हमें रैंक लानी है, ये हमारा रैंक का सक्सेस मंत्र है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपना वॉलपेपर बना लो कि भैया ये हमारा रोड मैप है और इस रोड मैप को हमें फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए इसी तरीके से फॉलो करेंगे और हमें रैंक लानी ही लानी है। ये एडवांस अकाउंटिंग का था। ऐसी बाकी टीचर आगे वीडियोस लाते रहेंगे, आप इसे फॉलो कीजिएगा। मैं आपका दोस्त आपका प्यारा एजुकेटर सी राकेश कालरा। कमेंट में लिख दीजिएगा कि हम रैंक लाएंगे। बस कमेंट में ये लिख दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली कक्षा में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।